आज की विषय वस्तु है 1892 का भारत परिषद अधिनियम। 1892 के भारत परिषद अधिनियम से पहले, ठीक है, हम क्या क्या अध्ययन कर चुके हैं तो एक बार इसको समझ लेते हैं। सबसे पहले हमने अध्ययन किया 1773 का नॉर्थ का रेगुलेटिंग एक्ट, नॉर्थ का रेगुलेटिंग एक्ट, रेगुलेटिंग एक्ट सबसे पहले, ठीक है। हमारा जो सबसे पहला लेक्चर होगा संवैधानिक विकास के इतिहास में, वो नॉर्थ का रेगुलेटिंग एक्ट होगा। जिन बच्चों ने वो नहीं देखा और डायरेक्ट इस लेक्चर को देख रहे हैं तो वो सबसे पहले बेटा लेक्चर्स को शुरुआत से फॉलो करें, ठीक है। जब आप शुरुआत से फॉलो करोगे तो इस पूरी जर्नी को आप बहुत अच्छे से समझ पाओगे और ये हर एक एग्जाम के लिए बहुत ज़रूरी है। यहाँ से जो आने वाले क्वेश्चंस होते हैं, आमतौर पे बोल दिया जाता है बच्चों से कि इन्हें छोड़ दो, ठीक है, ये बहुत टफ होता है। आप एक बार बेटा इसे फॉलो तो करो, आपको पता चले कुछ भी टफ नहीं है, बस केवल बना रखा है ये। दूसरा बेटा, इसमें एक संशोधन हुआ 1781 का संशोधन अधिनियम, संशोधनात्मक अधिनियम, अधिनियम, ठीक है, या बेटा इसे एक्ट ऑफ सेटलमेंट भी कहा जाता है, एक्ट ऑफ सेटलमेंट, एक्ट ऑफ सेटलमेंट भी बोला जाता है। तीसरे नंबर पे बेटा आता है हमारा 1784 का पिट्स का इंडिया एक्ट, पिट्स का इंडिया एक्ट। इसे हमने पढ़ा बेटा, बहुत अच्छे से हमने समझा। ये आपका तीसरा लेक्चर पढ़ा हुआ होगा, जिन बच्चों ने इसे नहीं देखा वो इसे देखें। चौथा बेटा, हमने एक संशोधन पढ़ा 1786 का संशोधन, जिसके तहत कॉर्नवालिस को बंगाल का गवर्नर जनरल बनाकर भारत लाया गया। 1786 का संशोधन अधिनियम, ठीक है। इसके बाद फिर 5वें नंबर पे हमने पढ़ा था 1793 का चार्टर अधिनियम, चार्टर अधिनियम। और इन चार्टर अधिनियमों को बहुत अच्छे से हमने देखा था, है ना। इसके बाद फिर हमने 1793 के बाद 1813 का चार्टर अधिनियम देखा। के चार्टर अधिनियम के बाद फिर हमने 1833 का चार्टर अधिनियम देखा। चार्टर अधिनियम देखा। इसके बाद फिर बच्चे हमने 1858 का चार्टर अधिनियम, 1853 का चार्टर अधिनियम देखा। अधिनियम देखा, ठीक है ना। यहां तक 1793 से 1853 तक हमने चार्टर अधिनियम देखे, जो 20-20 वर्षों के अंतराल पर लाए गए थे। इसके बाद फिर हमने, ठीक है, नमा अभी तक बेटा 1858 का भारत शासन अधिनियम, भारत शासन अधिनियम देखा, फॉर द बेटर गवर्नमेंट इन इंडिया। और इसके बाद फिर हमने लास्ट देखा था 1861 का भारत परिषद अधिनियम, भारत परिषद अधिनियम, ठीक है। जिन भी बच्चों ने ये क्लियर नहीं किए बेटा, तो सबसे पहले वो इन्हें अच्छे से क्लियर कर लें, इसे एक एक विषय वस्तु की बहुत अच्छे से समझ लें, आपको कोई डाउट नहीं बचेगा, ठीक है। चलिए आप लोग देख लीजिए कि हमने अभी तक 10 अधिनियमों को पढ़ लिया है, इनके एक एक छोटे छोटे प्रावधान को पढ़ लिया है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी महत्वपूर्ण है उसे समझ लिया है, ठीक है। चलिए अब इसके बाद हम अपने अगले अधिनियम की ओर चलते हैं, जो है 1892 का भारत परिषद अधिनियम। और भारत परिषद अधिनियम की बहुत अच्छे से चर्चा करेंगे, विस्तार से चर्चा करेंगे, अधिनियम क्या था, कैसे था, और इसकी अपने जो कि हमारा बेटा रहती है, हमारी विशेषता है हमारे लेक्चर्स की, कि अगले अधिनियम को पढ़ने से पहले पिछले अधिनियम के साथ उसकी कंपैरिजन करते हैं कि उसमें, ठीक है ना, अगले अधिनियम में पिछले अधिनियम की तुलना में क्या क्या परिवर्तन हुए। तो उन परिवर्तनों के इतिहास को भी हम यहाँ पे समझ रहे हैं और उसे हम समझते रहेंगे, ठीक है। चलिए मैं इसे इरेज कर देता हूँ, आप लोग अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लें। ये बेटा एक, ठीक है ना, पूरा क्रम है ये, ठीक है, ये क्रम है। सबसे पहले 1773 का नॉर्थ का रेगुलेटिंग एक्ट, ठीक है। उसके बाद 81 का संशोधनात्मक अधिनियम या एक्ट ऑफ सेटलमेंट, या इसको बंगाल जुडिशरी एक्ट भी बोलते हैं। 1781 के संशोधन को हम लोग बंगाल जुडिशरी एक्ट भी बोलते हैं, इस बात को याद रखना है आपको, ठीक है, बंगाल जुडिशरी एक्ट। इसके बाद पिट्स इंडिया एक्ट के बाद फिर 1786 का संशोधन, फिर 93 का चार्टर, फिर 1813 का चार्टर, फिर 1833 का चार्टर, उसके बाद फिर 1858 का भारत शासन अधिनियम, और अब नेक्स्ट हमारी विषय वस्तु है आज की 1892 का भारत परिषद अधिनियम।
सीधे प्रावधानों के बारे में चलेंगे बेटा, प्रावधानों की चर्चा करेंगे, क्योंकि कारणों की चर्चा में हम पहले ही देख चुके थे कि 1857 की महान क्रांति के बाद एक बात तो स्पष्ट हो चली थी कि अब भारतीयों को अधिकार दिए जाएं, क्योंकि और साथ ही साथ अधिकार देने के साथ साथ भारतीयों को प्रशासन में शामिल किए जाने की आवश्यकता है। अगर भारतीयों को प्रशासन में शामिल करेंगे तो स्वाभाविक सी बात है कभी भी अंग्रेजों के प्रति इतना बड़ा कोई विप्लव या विद्रोह या फिर कोई, ठीक है ना, स्वतंत्रता संग्राम किसी भी तरह की या कोई क्रांति उनके विरुद्ध नहीं हो पाएगी, उससे वे बच जाएंगे। क्यों? क्योंकि वहाँ पर यह बात स्पष्ट कर देंगे कि भाई शासन प्रशासन में हिस्सा लेने वाले तो भारतीय हैं। अगर कोई भी पॉलिसी बनी है जिस पॉलिसी से भारतीय प्रजा को, ठीक है, गुस्सा है अंग्रेजों के प्रति, तो अंग्रेज वहां पर इस बात को सीधे तौर पर स्पष्ट कर देते हैं कि भाई बनाई तो तुम्हारे ही लोगों ने है, ठीक है ना। तो इसलिए ठीक है जरूरी था कि भारतीय शासन प्रशासन में और कानून बनाने वाली परिषदों में भारतीयों का सहयोग लिया जाए। इससे भारतीयों को बेटा, ठीक है, संतुष्टि भी मिलेगी, ठीक है, उन्हें संतुष्ट भी किया जा सकेगा और साथ ही साथ उनकी मदद लेके, ठीक है ना, शेष पूरे भारत को यह भी दिखाया जा सकेगा कि आपके लिए यदि किसी भी कानून का निर्माण हो रहा है तो उसमें आपके लोगों की भी सहभागिता है, तो कहीं ना कहीं आपके मत को भी रखा जा रहा है। ठीक है, समझ में आ गई बात। अच्छा, अब सबसे पहले बेटा 1892 के परिषद अधिनियम को जब देखेंगे तो इसमें देखेंगे जो वायसराय की कार्यकारिणी है, वायसराय की कार्यकारिणी, उसमें क्या परिवर्तन हुआ है, वायसराय की काउंसिल में क्या परिवर्तन हुआ है। अच्छा, वायसराय की काउंसिल का काम क्या है? कानूनों को लागू करना। वायसराय की काउंसिल का काम क्या है? कानूनों को लागू करना, कानूनों को लागू करना, ठीक है। ये एक प्रकार की कार्यपालिका है वायसराय की काउंसिल, ठीक है। इस वायसराय की काउंसिल में समय समय पर परिवर्तन हुए। अगर मैं 1861 के परिषद अधिनियम की बात करूं, मतलब जो इससे पहले वाला था परिषद अधिनियम की बात करूं, तो उसमें आपने देखा था कि वायसराय की काउंसिल में 5वां सदस्य शामिल किया गया था, 5वां सदस्य शामिल किया गया था जो कि एक विधि विशेषज्ञ था, जो कि एक विधि विशेषज्ञ था, शामिल किया गया था। अभी तक वायसराय की काउंसिल में कोई भी सदस्य भारतीय नहीं है, अभी तक वायसराय की काउंसिल में कोई भी सदस्य भारतीय नहीं है, कोई भी सदस्य। मैं लिख देता हूं, वायसराय की कार्यकारिणी में, वायसराय की कार्यकारिणी में, कार्यकारिणी में, ठीक है ना, अभी तक कोई भी सदस्य भारतीय नहीं है। ध्यान रखना, भारतीय नहीं है। और वह कब होगा तो इसका आपको इंतजार करना पड़ेगा। और वह कौन होगा वायसराय कार्यकारिणी में पहला भारतीय सदस्य, इसको भी बेटा आपको समझना होगा। अभी तक तो फिलहाल कोई नहीं है, ठीक है। 61 तक नहीं है, 92 तक भी नहीं है, 61 तक नहीं है और बेटा साथ ही साथ आपका, ठीक है, 1892 के अधिनियम तक भी नहीं है। इस बात को बहुत अच्छे से आप लोग क्लियर कर लो, ठीक है। लेकिन 1892 के परिषद में परिषद अधिनियम, ठीक है, इसमें 6वां सदस्य शामिल कर लिया गया है। ध्यान रख, इसमें 6वां सदस्य शामिल कर लिया गया है 92 के परिषद अधिनियम में। तो वायसराय की कार्यकारिणी में अब कुल सदस्यों की संख्या बढ़कर कितनी हो चुकी है? 6 हो चुकी है। अब जो विधान परिषद है, जो कानून बनाने की परिषद है, उसमें देख लेते हैं उसमें क्या परिवर्तन हुआ है, ठीक है। तो कानून बनाने की परिषद में देख लेते हैं उसमें क्या परिवर्तन हुआ है। कानून बनाने की परिषद, ठीक है। तो जो कानून बनाने की परिषद है बेटा, ठीक है ना, उसमें बोला गया था कि कम से कम 6, न्यूनतम 6 और अधिकतम 12 सदस्य शामिल किए जाएंगे। बोला गया था कि नहीं, 12 सदस्य शामिल किएंगे। तो कितने शामिल किए गए थे? 10, ठीक है। और इन 10 में से आधे गैर सरकारी होने थे। 10 शामिल किए गए थे तो 10 में से आधे गैर सरकारी होने थे, आपको पता है। तो 10 शामिल किए गए थे, 10, और इन 10 में से आधे सदस्य गैर सरकारी होने थे, गैर सरकारी होने थे, 10 में से आधे सदस्य, ठीक है। ये बात आप बहुत अच्छे से क्लियर कर लो। अच्छा, अब 1892 के ये जो भारत परिषद अधिनियम है, इसमें इन 10 सदस्यों की संख्या बढ़ाकर 16 कर दी गई, ठीक है। अर्थात अब इस कानून बनाने की परिषद में 10 सदस्यों से संख्या बढ़ाकर 16 हो गई। और इन 16 में से यहाँ पर 3 भारतीय नियुक्त किए गए। पहले थे गोपाल कृष्ण गोखले साहब, दूसरे थे मेहता और तीसरे थे बनर्जी,
ठीक है। तो कुल मिला के गोखले, मेहता और बनर्जी जैसे लोग भी, जैसे नेता भी विधान परिषद में शामिल हुए, विधान परिषद में शामिल किए गए इस अधिनियम से। चलिए ठीक है, गोखले, मेहता और बनर्जी, ये बात क्लियर है। अच्छा, अब इसके बाद अगले प्रावधान की ओर चल दो। 1861 का परिषद अधिनियम आपने देखा था, और 1861 के परिषद अधिनियम में जो 1861 का परिषद अधिनियम देखा था, उसमें आपने देखा था कि बजट पारित हुआ पहली बार, हुआ कि नहीं, ठीक है ना। आयकर लगा, ठीक है ना, पहली बार लगा कि नहीं, किसने लगाया, विल्सन ने लगाया, ठीक है ना। ये तो केबीसी में भी पूछा गया है क्वेश्चन, विल्सन ने लगाया। अब 92 में क्या हुआ, तो पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर 92 में क्या और परिवर्तन हुआ इसको समझेंगे। चलिए ठीक है, अब देखो इससे 92 में क्या परिवर्तन हुआ इसे समझ लेते हैं। अगर 1861 के अधिनियम से 92 के अधिनियम पे आए, तो 1892 के अधिनियम में मेरे प्यारे बच्चों परिषद में बजट पर प्रश्न पूछने का अधिकार मिला है। मतलब आप बजट पर प्रश्न पूछ सकते हैं, ठीक है, पूछने का अधिकार, ध्यान रखना, बजट पर प्रश्न पूछने का अधिकार 92 में। लेकिन आप काउंटर क्वेश्चन नहीं कर सकते, पूरक प्रश्न नहीं पूछ सकते, पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं, पूछने का अधिकार नहीं, ठीक है। साथ ही साथ आपको पहला, दूसरा मत विभाजन का भी अधिकार नहीं मिला, मत विभाजन का अधिकार भी नहीं मिला, ठीक है। और तीसरी बात बेटा, ठीक है ना, बहुमत अब भी सरकारी सदस्यों का है, बहुमत अब भी सरकारी सदस्यों का है, ध्यान रखना। उतार लो बेटा, स्क्रीनशॉट ले लो, मतलब हो गया। अगले प्रावधान की ओर चलते हैं। 1892 का परिषद अधिनियम, ठीक है बेटा, भारतीयों को सीमित मताधिकार देता है, सीमित मताधिकार मतलब, ठीक है, निर्वाचन शब्द का प्रयोग बेटा इस अधिनियम में नहीं हुआ था, ठीक है, परंतु फिर भी सीमित मात्रा में निर्वाचन जरूर हुआ था, ठीक है, सीमित मात्रा में निर्वाचन जरूर हुआ था। सीमित निर्वाचन के सिद्धांत को स्वीकार किया गया, स्वीकार किया गया, ठीक है ना। और जो निर्वाचन का अधिकार था बेटा, ये निर्वाचन का अधिकार आय के आधार पर, संपत्ति के आधार पर और शैक्षणिक योग्यता के आधार पर दिया गया था, ठीक है। शैक्षणिक योग्यता, आय और संपत्ति के आधार पर निर्वाचन का अधिकार दिया गया था। सीमित निर्वाचन के सिद्धांत को स्वीकार किया गया और इसी से बेटा 3 भारतीय, ठीक ना, इसी निर्वाचन का प्रयोग करके ही 3 भारतीय चुनकर केंद्रीय विधान परिषद में पहुंचे। और वो 3 भारतीय मैंने आपको बताए थे, ठीक है ना, गोखले थे, मेहता थे और बनर्जी थे। ये 3 भारतीय पहुंचे। कुल मिला के 1892 का परिषद अधिनियम आपके बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। मैं एक बार रिकॉल कर देता हूँ इसको फिर से बहुत अच्छे से आप लोगों के लिए, ठीक है। 1892 के परिषद अधिनियम में वायसराय की कार्यकारिणी में 6वां सदस्य शामिल, 6वां सदस्य शामिल किया गया वायसराय की काउंसिल में, ठीक है ना। 5वां सदस्य शामिल किया गया था, 5वां सदस्य 1861 में, 1861
61 में, ठीक है। और चौथा सदस्य जो था, चौथा सदस्य, ठीक है ना, वो सबसे पहली बार शामिल किया गया था 1833 में, ठीक है ना। और उस चौथे सदस्य को स्थायी कर दिया गया था 1853 में, स्थायी कर दिया गया था 1853 में चौथे सदस्य को। ये मैंने आपको बताया। छठवां सदस्य वायसराय की काउंसिल में शामिल, ठीक है ना। अब जो विधान परिषद थी, विधान परिषद, केंद्रीय विधान परिषद, तो उसे भी समझ लेते हैं। केंद्रीय विधान परिषद के सदस्यों की संख्या 10 से बढ़ाकर 16 हो गई, ठीक है ना। और इन 16 में 3 भारतीय थे जो चुनकर आए थे, इनके नाम ये रहे। और पहली बार निर्वाचन का सिद्धांत स्वीकार किया गया था, ठीक है। बजट पर प्रश्न पूछने का अधिकार मिलने लगा था, पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं था, मत विभाजन का अधिकार नहीं था, ठीक है ना। और बहुमत सरकारी सदस्यों का ही था। स्क्रीनशॉट ले लो बेटा आप लोग, स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग। आशा और उम्मीद दोनों ही आप लोगों से करता हूं आपके बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, बहुत बढ़िया से आपके बेटा ये पूरे का पूरा श्रृंखला चल रही होगी, ठीक है ना। और जिन बच्चों को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है वो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट किया करो भाई, ठीक है ना, कि अच्छे से समझ में आ रहा है या नहीं, ठीक है। बताया करो, कम से कम मुझे भी पता चले, ठीक है। और आप इसको बहुत अच्छे से देख सकते हैं बेटा। 1892 के अधिनियम तक की पूरी यात्रा को हमने किया। इसके बाद फिर 1909 का भारत परिषद अधिनियम आएगा, वो भी परिषद अधिनियम है। और बेटा वो कई कारणों से महत्वपूर्ण है। भारत में पहली बार ऐसा हुआ कि निर्वाचन सांप्रदायिक हो गया, अर्थात कहने का मतलब है बेटा सांप्रदायिक निर्वाचन के सिद्धांत को पहली बार भारत में 1909 के भारत परिषद अधिनियम के अंतर्गत स्वीकार किया गया। तो उसको समझेंगे कि वो क्या था, ठीक है, उसको जानेंगे वो क्या था, ठीक है, वो क्यों दिया गया, क्यों नहीं दिया गया। और 1909 की भारत परिषद अधिनियम को, ठीक है, डिजाइन करने के पीछे, उसे लाने के पीछे क्या क्या कारण थे, उन कारणों की हम चर्चा करेंगे, बहुत अच्छे से करेंगे, ठीक है। समझ में आ रही होगी सारी विषय वस्तु। स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा, नोट्स बनाने लग जाओ, नोट्स बनाने की आदत डाल दो, ठीक है। पॉलिटी का पेड बैच, जिस भी बच्चे को पेड बैच ज्वाइन करना है, ठीक है, वो अपना नाम और फ़ोन नंबर, इतना ऊपर आ नहीं रहा होगा शायद, एक बार मैं देख लेता हूँ कहाँ तक आ रहा है, आ रहा है मतलब वहाँ तक आ रहा है। चलिए, तो जिस भी बच्चे को पॉलिटी का पेड बैच ज्वाइन करना है वो 8218758574 पर, ठीक है, अपना नाम और अपना फ़ोन नंबर लिख के व्हाट्सएप करे, ठीक है। उसे क्लास नोट्स, टेस्ट पेपर्स और डाउट क्लियरिंग सेशन जो हर शनिवार को मैं पॉलिटी के लाइव बैचेस में पढ़ाता हूं, तो वहां पे मैं उसको सारी चीज़ें प्रोवाइड कराऊंगा, ठीक है। बाकी का फर्दर इन्फॉर्मेशन के लिए आप लोग इस पर कॉल कर लीजिए, व्हाट्सएप कर दीजिए, आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। फिलहाल आप सभी लोगों का दिन शुभ हो, आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें और व्यस्त रहें।